बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और शिकस्त, एक और वन साइडेड मैच। पहले ही अंदाज़ा था कि पाकिस्तानी मैच हार जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग बात कर रहे थे नहीं हम जीत सकते हैं। उम्मीद होती है तो इंसान मैच देखता है। मैं ये नहीं मानने को तैयार कि जी सबको यकीन था कि हर सूरत हमने मैच हारना है, तो फिर देखना ही क्यों था। कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि अच्छा इस दफ़ा जीत जाएंगे, इस दफ़ा जीत जाएंगे। पिछले मैच से हमने बहुत कुछ सीखा है जी, अब इस दफ़ा बेहतरी हो जाएगी, कुछ बेहतर हम परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन ये भी वन साइडेड मैच था। अगरचे हमने पिछली दफ़ा से स्कोर बेहतर किया और लग रहा था कि कंपेटिटिव स्कोर है, मुकाबला हो सकता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नज़र आया कि पाकिस्तान के 171 स्कोर कम थे। कम से कम ऐसे लग रहा था कि 30 स्कोर और यानी 200-205 तक होते तो फिर मुकाबला होता, ऐसे लगा। और स्टार्ट में जिस तरह भारत ने शुरू किया, लगता है कि मैच वहीं ख़त्म हो गया था। मेरे साथ हैं हिना सलमान, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, और दुनिया न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स एंकर इन्होंने वहाँ बहुत काम किया, और उसके बाद अब माशाल्लाह पाकिस्तान के कई टेलीविज़न पर मॉर्निंग शोज़ और दीगर प्रोग्राम होस्ट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? इस मैच के बाद कैसे होंगे आप खुद सोचिए, क्या हाल होगा हमारा इस मैच के बाद? हम सभी मायूस हैं, और हम सब मायूस आज के मैच से नहीं है, हम सब मायूस जो हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की परफॉर्मेंस से हैं। और पिछले गुज़श्ता कई सालों से जो है पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है ना वो इसी तरह परफॉर्म कर रहा है। आज के मैच हारने की सबसे बड़ी वजह आप क्या कहेंगी? पहले हमने बैटिंग में बहुत बुरा परफॉर्म किया, स्कोर ही नहीं था, ठीक है जी, क्या कर सकते थे, इतने रन ही नहीं बना सके। इस दफ़ा हमने रन्स तो कुछ बेहतर बना लिए, लेकिन क्या बिल्कुल बैटिंग पिच थी। किसी ने कहा जी बुमराह नहीं चला तो शाहीन अफरीदी ने क्या चलना था, तो फिर रन ज़्यादा बना लेते, शाहीन अफरीदी को ऊपर भेज देते। सबसे ज़्यादा हिटिंग तो वो कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये शाहीन अफरीदी की हिटिंग तो हमने पिछले दोनों मैचेस में देखी है। एक मैच में 29 स्कोर था, एक में 33 स्कोर था, और इस मैच में भी मेरे ख्याल से उनको ना बॉलिंग छोड़ के उनको ओपनर के बतौर फराइज अंजाम देने चाहिए। और लेकिन ये कहा जा रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू व्हेन आई सॉ द मैच एंड स्टफ, पिच रीड ही नहीं हो पाई। पिच इसलिए रीड नहीं हो पाई क्योंकि सेकंड टाइम में जब बॉलिंग हुई है, आपकी लाइन एंड लेंथ ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि उनकी लाइन एंड लेंथ थी नहीं। किस बॉलर की लाइन एंड लेंथ आपने देखी है? किसी की भी नहीं देखी। एक फहीम अशरफ ने एक विकेट ली है, उसके बाद एक विकेट उसने ली है, इब्रार ने ली है। एक विकेट जो आप देख रहे हैं ओपन जी किसी ने ली है। शाहीन की पास विकेट्स भी नहीं देखने में आई। और हाँ जी, मैं बताता हूँ, हारिस रऊफ ने 2 विकेट्स ली हैं और 4 ओवर्स में 26 रन दिए। उनकी बेहतर परफॉर्मेंस है। अबरार ने 4 ओवर्स में 42 रन दिए हैं, 10 की एवरेज से, और 1 विकेट सिर्फ ली। फहीम अशरफ ने 4 ओवर्स करवाए, 31 रन दिए, उन्होंने भी सिर्फ 1 विकेट ली। शाहीन अफरीदी 3.5 और 10 की एवरेज है जी, कोई विकेट नहीं। साइम अयूब 3 ओवर्स कराए, 11 11.5 की एवरेज। अब साइम अयूब का समझा कि जी उन्होंने बड़ी शिफ्टें ले ली हैं, तो अब वो बॉलर ही बन गए हैं। तो वो सबसे ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस इस दफ़ा साइम अयूब की रही है वैसे बॉलिंग में। देखिए, साइम अयूब तो अपने ओपनिंग में चला ही नहीं है ना। साइम अयूब तो वैसे भी 0 डक के ऊपर वो कारकर्दगी उनकी रही है, वो तो आउट हुए हैं। साइम अयूब की बॉलिंग करने से हमारी इट्स नॉट अ मैच विनिंग, हमें नहीं फर्क पड़ेगा। ये जस्ट एन एक्स्ट्रा, जिसका काम उसी को साजे। बात ये है कि अगर आपके बॉलर्स नहीं चल रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करें। और एक बार जो पॉइंट हम उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि माइक हैसन ने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ किया, पूरी टीम उसने बनाई जो है क्या नाम है एक्सपर्ट की, जिसको कहते हैं ना कि स्पेशलिस्ट नहीं होते, जिसको कहते हैं कि वो हर फन मौला होते हैं। तो वही चीज उसने अप्लाई की है इधर। आपका स्पेशलिस्ट प्लेयर ही नहीं है, आपका ओपनर जो है वो ओपनर नहीं है, वो बॉलिंग के तौर पे कर रहा है, आपका मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है, आपका टेल एंडर हिटे मार रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? सवालिया निशान यहाँ है सबसे बड़ा। ये रेड फ्लैग है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर कि आपने जो है ऑलराउंडर क्रिएट किए हैं, आपके स्पेशलिस्ट कहाँ हैं? कभी ऐसा भी होता था कि जो स्पेशलिस्ट होता था वो बॉलिंग कराता था, कभी चलो कोई मिडिल ऑर्डर में करा दे। आपके टेल एंड देख लो, आपका मिडिल ऑर्डर देख लो, आपका ओपनिंग प्लेयर देख लो, चलते ही नहीं है। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आज परफॉर्मेंस बेहतर थी, लेकिन आज हम और इंडिया ने हमें मार्जिन दिया है। 6 कैचेस ड्रॉप्ड, 6 कैचेस ड्रॉप्ड। इट मीन्स दैट उनका भी तरफ से जो है प्रेशर था उनको भी, और आपने देखा ही है कि प्रेशर में वो भी खेले, लेकिन दे डिडंट टेक द प्रेशर एज कंपेयर टू अस। आवर बॉलिंग फेल्ड अ बिग टाइम। अच्छा, ये जो सारा था कि जी रिजवान बाबर जी इंटेंट नहीं है,
गेंदें बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो अभी भी अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त साहिबजादा फरहान रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट 128 है। तो इसके करीब करीब तो बाबर का भी था, जो सबसे टॉप स्कोरर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 45 गेंदों में 58 किया जी, निस्फ सेंचुरी उसने की। फ़खर जमान ने ज़्यादा स्कोर ही नहीं किया, लेकिन 166 स्ट्राइक रेट, 9 गेंदों में 15 करके, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था वैसे उनका आउट। वो नज़र आ रहा है कि बॉल ठप्पा लगा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, बाउंस की है। साइम अयूब 17 गेंदें खेली, 21 रन बनाए, 123 का स्ट्राइक रेट। हुसैन तलत 11 गेंदें 10 स्कोर किया, 90 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद नवाज 19 गेंदें 21 स्कोर, 110 का स्ट्राइक रेट। सलमान आगा 13 गेंदों पर 17 स्कोर किया, 130 का स्ट्राइक रेट। सिवाय फ़हीम अशरफ जो 8 गेंदों में 20, उन्होंने वो शाहिन अफरीदी वाला काम किया, वो 250 का स्ट्राइक रेट उनका है, जो कि सबसे ज़्यादा। बाकी इंडियंस का आप देखें, ओपनर का शर्मा का, अभिषेक शर्मा 189, 189.74, यानी 190 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 200। 39 गेंदों में 74। फिर शुभमन गिल, मैच नहीं खत्म हो गया, 28 गेंदों में 47 करके 167 का स्ट्राइक रेट। तो आगे फिर वो 0 पे आउट, वर्मा फिर 19 पे 30, वो 157। तो उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, उनकी स्कोर भी बेहतर है, उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। वो उनको मॉडर्न क्रिकेट पता है, उनको मॉडर्न क्रिकेटिंग खेलनी आती है। ठीक है, हमारी मॉडर्न क्रिकेट, हमारी टीम ही इस वक्त बैलेंस नहीं है। हर बंदा ये कह रहा है टीम का स्ट्रक्चर, टीम की बैलेंसिंग। और उसके बाद रमीज़ादा की आपने देखा है बार बार स्टेटमेंट आ रही है, लेट योर बॉल एंड बैट टू टॉक। व्हाट डज इट सपोज टू मीन कि आपका जो बॉल, आप जवाब देते हो अपनी क्रिकेट से, परफॉर्मेंस से। आप जवाब किसी अपने मुकालमे से नहीं देते। It's a game of, it's a game of cricket. You need to be professional. You need to play professionally. You need to, और दूसरी बात जो भारत ने जो किया, पॉलिटिसाइज किया गेम को, तो उसका जवाब ये था कि आप जीत कर देते, लेकिन वो तो हम जीत नहीं सके। अब यहाँ से हम कहाँ जाएं? अब मुझे बताएं कि अब ये मैच भी हम हार गए, ये भी वन साइडेड मैच था मेरी नज़र में, क्योंकि लोग तो अभी कह रहे हैं शुक्र करें कि जिस तरह वो खेल रहे थे, उन्होंने 10 विकेटों से जीत जाना था, और वाकई ऐसे लग रहा था। लेकिन वो शायद उनका एक मोमेंटम था, और वो कहते थे कि हमने पता नहीं 10 ओवरों में मैच या 15 ओवरों में, उनका तो नजर आ रहा था। विराट नहीं है वहां भी, सीजन प्लेयर नहीं है वहां भी, नई टीम है। रोहित शर्मा भी अब नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है टीम में। यहाँ अगर आप कह रहे हैं ना कि यहाँ बाबर नहीं है और रिजवान नहीं है, तो वहां भी नहीं है। लेकिन उनकी क्रिकेट इज स्ट्रॉन्ग। वो गेम प्लान लेकर आते हैं, उनको पिच रीड करना आती है, उनको पता है उन्होंने अपने दुबई की कंडीशंस के अंदर स्पिनर्स कैसे उतारने हैं। अगर बुमराह नहीं चला तो हमारे पास क्या है? हमारे तो वैसे ही आपको पता है ना कि शाहीन और उसके अलावा क्या नाम है, हारिस रऊफ के अलावा वी डोंट हैव। और आज 11वें ओवर तक आपने नवाज को नहीं खिलाया जी। अच्छा, एक ये बात भी है कि वो आके वो स्लो डाउन बीच में बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन क्या आप समझती हैं रमीज राजा ठीक कह रहे, कहते हैं टॉप 5 टीम से तो हम मैच नहीं कर सकते, कभी जीतेंगे नहीं, कोई एक आधा शायद बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम 6वीं 7वीं 8वीं टीम को हरा सकते हैं, टॉप 5 टीम्स को हम नहीं हरा सकते। इसके साथ वो कहते हैं, मैं बड़ा आपको वाजे कर रहा हूँ, ये जो प्लेयर्स देखकर, तो इनके साथ नहीं हम टॉप टीम्स को हरा सकते। और इंडिया टॉप टीम्स में है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया टॉप टीम में वो नहीं, वो बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ भी नहीं रहा। पाकिस्तानी टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। पाकिस्तानी टीम के अंदर वो एग्रेशन नहीं है, वो पैशन नजर नहीं आता। वो आपने देखा कितना कैजुअल एटीट्यूड है। आप साइम अयूब का एटीट्यूड देख लें, मतलब कि आप कॉन्फ्रेंस देते रहो। अच्छा, आपको लगता है हम फाइनल तक जा सकते हैं? अब जो श्रीलंका और बांग्लादेश टीम की, तो हम तो नहीं जा सकते फाइनल्स तक। इट्स लाइक बेसलेस बात राइट नाउ। और गए भी तो आगे इंडिया ही होगा लगता है, और उससे फिर एक और मैच हार इंडिया ही होगा, और उससे भी हमने हार रही है। तो इससे बेहतर है पहले हम घरों घर ही आ जाएं और हम आके अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करें, जिसको हम बार बार बात करते हैं। डोमेस्टिक ठीक होगा तो चीजें ठीक होंगी। इन प्लेयर्स का क्या करें? ये तो टैलेंटेड तरीन हमारी टीम, सब प्लेयर्स ऐसे PSL में परफॉर्म करने वाले बेस्ट हमने इनमें से चूज करके लेकर गए हुए हैं। यही सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं हमारे पास, इन्हीं को सफल कर सकते हैं। शुरू से एक बात कह रही थी कि इसमें एक सीजन प्लेयर जरूर होना चाहिए। आप पूरी टीम को उठा के देखिए, कौन सा सीजन प्लेयर है, आप बताएं। फ़हीम अशरफ के अलावा कौन सीजन प्लेयर है? एक पुराना प्लेयर है, इसके अलावा कौन है? हमारे शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं, लेकिन पुराने प्लेयर्स में बात करें ना, कौन है? कौन है? हम सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी, हाँ, फ़खर जमान, फिर वो भी आपको पता है ना, वो ऐसा कारतूस है जो कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते। वो अपने ऐसे प्लेयर्स को भी चलने के लिए एक सॉलिड दूसरी तरफ से एंड की जरूरत होती है ना। अब मुझे बताएं, बात कर रही हूँ ना कि बॉलर्स को भी सॉलिड एंड की जरूरत है। शाहीन के पास बाकी कौन सा सॉलिड एंड है दूसरी तरफ? एक हारिस रऊफ के पास सॉलिड एंड कौन सा है? रोटेशन होती है हमेशा से। इनको यही बात है, जैसे बैटिंग में स्ट्राइक रोटेट की जाती है, उस तरह बॉलिंग के ऊपर दूसरे एंड से मोमेंटम क्रिएट किया जाता है, ताकि एक बॉल वापस तो एक बॉल रन दे रहा तो एक बॉल विकेट ले रहा है।
अच्छा, वैसे तो मेरी नज़र में प्लेयर्स के लिए तो यही सज़ा काफ़ी होती है कि आप देखें, हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फ़ैन फॉलोइंग बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, कोई हमारा वो स्टार अब उस तरह नहीं, बाबर आजम बने थे, उनको भी हमने देख लीजिए अब क्या कर दिया। शाहीन अफरीदी की एक फॉलोइंग बनी थी, वो भी अब देख लें। यानी एक तो फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, लोग आपको कहते हैं जी कुछ नहीं फर्क, यही बहुत बड़ी सज़ा होती है। लेकिन हमने देखा कि इन प्लेयर्स के तो अब कॉन्ट्रैक्ट भी जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, मगर मैनेजमेंट के लिए क्या सज़ा है? किसी उनके लिए भी है, इन प्लेयर्स को तो सज़ा ये मिल जाती है कि हम बुरा भला भी कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या सज़ा है? ये नहीं चलेगा सारा मैनेजमेंट, यही कोच यही चलेगा? स्ट्रक्चर को चेंज होने की जरूरत है। मोहसिन नकवी हैज टू वर्क ऑन दिस, टू बी ऑनेस्ट। बार बार ये कहा जा रहा है पीसीबी को स्ट्रक्चर को चेंज होने की जरूरत है, इधर रद्दो बदल की जरूरत है। क्रिकेटिंग डोमिनेंट डोमेन शुड बी पॉइंटेड ओवर, जो बताया जाए एक क्रिकेट की एकेडमी को, क्रिकेट की पूरी की रूल आउट को कोई भी नॉन क्रिकेटर नहीं रूल कर सकता। आप कुछ चेंजेस समझती हैं कि इस टीम में होने चाहिए या इसी को कंटिन्यू करवाना चाहिए? देखिए, टीम में चेंजेस होने चाहिए। देखिए, बात यह है कि चेंजेस करने के बावजूद चेंजेस आपकी मैनेजमेंट में होने चाहिए, चेंजेस आपके स्ट्रक्चर में होने चाहिए, चेंजेस आपके डोमेस्टिक में होने चाहिए। ऑटोमेटिकली जब चेंजेस होंगे तो ऊपर वाली टीम बेहतर हो जाएगी। इस टीमों को निकाल के कोई दूसरा लेकर आओगे जिसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो भी मैदान में ही करेगा। वैसे मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स या टीम के लिए या जो भी मैनेजमेंट है, इससे बुरा कोई कमेंट नहीं हो सकता। मैंने नहीं कभी सुना था आज से पहले कि ये कहा जाए कि जी आप पहली टॉप 5 टीम को हरा ही नहीं सकते, ख़त्म आपकी कहानी। अब आप वो अपने आप को कहा करें कि हमें प्लेस ही यहाँ पर करें, जो छोटी टीम्स हैं ना हमें उनके ग्रुप में रखें, वहीं पर हम खेल लिया करेंगे, वहीं पर हम जीत कर मज़े ले लिया करेंगे, हम यहाँ से जीत जाते हैं। टॉप प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम आज से कुछ सालों पहले देखिए क्या करती थी, रूल करती थी। आईसीसी रैंकिंग में उनकी जगह दिखा करें, उसके बाद आपके सामने ही है, उसके बाद हर जगह ऊपर होती थी। उसके बाद इनकी एक पूरा पाकिस्तानी टीम हैज अ वर्थ, लुक एट नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन, वर्ल्ड चैंपियन की लेगेसी है, बड़े आपके सीजन वर्ल्ड चैंपियन की है। और टी20 में तो हम हमेशा, टी20 में तो हम टॉप 4 से कभी नीचे आए ही नहीं, आई नहीं है। ये अब हो रहा है, वरना तो हम पिछले चंद साल आप निकाल दें, बल्कि शायद 2 साल पिछले निकाल दें, उसके अलावा तो हम कभी भी टॉप 4 से नीचे तो कभी भी नहीं थे। वनडे में और टेस्ट में तो ऊपर नीचे जाते रहे, लेकिन टी20 में जब से शुरू हुई टी20 हम वन ऑफ द बेस्ट टीम ना कि आपने डोमेस्टिक से टीम निकाली, ट्राई सीरीज आपने ऐसी जीत ली, ठीक है ना। ट्राई सीरीज तो बिल्कुल ऐसी जीती ना, ट्राई सीरीज के ऊपर भी बड़े मसाइल हुए। अब लास्ट में यही है कि इस तरह की छोटी छोटी टीम्स बुलाएं और मुल्क में उनको बुला के उनसे जीत कर हमने ऐसे जश्न मनाया ट्राई सीरीज का, जैसे पता नहीं कौन कौन सी टीमों के अगेंस्ट हम जीते थे, छोटी टीम्स के अगेंस्ट जीते थे, लेकिन इट्स लाइक पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट्स रियली हार्ट रेंचिंग, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। पूरी कौम हमारी मायूस हो जाती है, सबकी नजरें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे होती हैं, और ये हमारा रवायती हरीफ है, और इस हरीफ के साथ तो बिल्कुल। लेकिन वही वाली बात है ना, ये जंग का मैदान होता तो शायद आज हम मार का जीत लेते। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं जी, देख लें आप, जो ख़वातीन शायकीन हैं, एंकर्स में हों, मर्द बच्चे, सब लोग इस पर बड़े मायूस हैं कारकर्दगी पर। और दुख की बात यह है कि आगे भी हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही बेहतरी की। ये इससे भी बड़ा दुख है कि चले हम उम्मीद लगा लें कि नहीं आज हो गया, पीछे हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, आगे को बेहतरी आ जाएगी, कोई बेहतरी नहीं नज़र आ रही। अल्लाह हाफ़िज़।